बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक छोटी सी गेम बना दी थी एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू सुपरबेस एंड वी शुड क्रिएट ए प्रोजेक्ट देयर। आप superbase.com वेबसाइट पे जाएंगे एंड यू कैन सी दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। डेफिनेटली अगर आप साइन इन, आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप जो है वो नया अकाउंट बना सकते हैं। So let's go to sign in and I will just try to log in. As you can see कि आपके पास continue with GitHub का ऑप्शन है, या आप नया अकाउंट भी बना सकते हैं and continue with SSO। तो हम GitHub से लॉगिन करते हैं क्योंकि मेरा GitHub पे अकाउंट बना हुआ था। So we'll just sign in and now he will send us a code on the email and हम वो कोड यहाँ पे ऐड करते हैं and now you can see that we are in Supabase। authorize Supabase पे क्लिक करेंगे and now everything is done, we are logged in to Supabase। now you can see a page, create a new organization। आप नाम दे सकते हैं, I will just use the name इंसान, पर्सनल टाइप रखेंगे। फ्री भी है पैकेजेस और प्रो पैकेजेस भी मौजूद हैं आपके पास। आप देख सकते हैं कौन सा पैकेज आपको सूट करता है एंड देन वी विल क्रिएट ए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद ये कह रहा है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करें। अगर आपके पास ऐसी विंडो नहीं आती तो आप ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे एंड यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कॉइन रनर, और मे बी थोड़ा कैपिटल रखते हैं, कॉइन रनर। वो व्हाट्स गोइंग ऑन, अच्छा गलत क्लिक कर देता हूँ एक्चुअली, रनर एंड देन ही विल आस्क फॉर पासवर्ड, और यहाँ पे आप कोई पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट यूज सम इजी पासवर्ड। जहाँ पे हमेशा आपने स्ट्रॉन्गर पासवर्ड जो है वो यूज़ करना है and you can copy this password later on। and now we can actually select a region। definitely जो region है वो एशिया पैसिफिक है, we are in पाकिस्तान, तो आप ये वाला रीजन चूज़ कर लें, या सिंगापुर वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल हों। तो मेरे ख्याल से सॉरी मुझे खांसी है, एशिया पैसिफिक जो है वो बेस्ट है। आपको ये एक और रिकमेंडेशन भी दे रहा है टोक्यो की, तो मैं एशिया पैसिफिक के साथ जाऊंगा एंड देन वी कैन अनेबल डेटा एपीआई और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। यूजली इट टेक्स 1 to 2 मिनट्स, और आई थिंक ये तो जल्दी हो। हाँ, इसको हम सेव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज अनहेल्दी, व्हाट इज अनहेल्दी, ओके नो प्रॉब्लम एंड ओके एनी हाउ हमारा प्रोजेक्ट और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम जो है वो एसक्यूएल एडिटर में आएंगे। ये एसक्यूएल एडिटर जो है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिलता है, और एसक्यूएल एडिटर में हमने ये वाली क्यूरी रन करनी है। याद रखें एसक्यूएल, एक्सक्यूएलआई, मोंगोडीबी, ये जितने भी डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर आप सर्टेन क्यूरी की मदद से टेबल ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे एक टेबल ऐड करने जा रहे हैं विच इज़ प्लेयर्स टेबल, और उसका तरीकाकार ये होता है कि टॉप पे आप लिख लें प्राइवेट एक्सटेंशन इफ नॉट एग्जिस्ट देन वी विल रन दिस क्यूरी। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये क्यूरी रन नहीं होगी, और आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और फिर उसके बाद आपने जो टेबल लिखना होता है उसको हम क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम देना होता है। प्लेयर्स का नाम दिया हमने, और उसके बाद हमने आईडी दे दी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आईडी है, ये यूज़र नेम है,
ये हाई स्कोर है और क्रिएटेड एट है, ये कॉलम्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक टेबल जो होता है उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स रिजल्ट का टेबल है तो उसके अंदर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ, फिज़िक्स, बायो एंड टोटल नंबर, इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा होता है। तो उसके अंदर ये कॉलम्स होते हैं। तो इसी तरह से जब जो भी टेबल आप डेटाबेस में क्रिएट करेंगे तो उसके आपने कॉलम क्रिएट करने हैं और उन कॉलम्स का नाम जो है वो आईडी, यूज़र नेम, हाई स्कोर और क्रिएटेड एट है। यहाँ पे जो आगे आपको नज़र आ रहा है UUID और एंड इंट एंड टाइम स्टैम्प, ये इनकी टाइप्स हैं। जैसे कि हम यूनिटी के अंदर स्ट्रिंग, फ्लोट, बूल एट्सेट्रा वेरिएबल्स की टाइप्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से डेटाबेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक आईडीज़ होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं। तो उन स्पेसिफिक टाइप्स में आईडी के लिए हम UUID की टाइप यूज़ करते हैं और उसके बाद जो यूज़र नेम होता है उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हाई स्कोर्स होते हैं उनके लिए इंट यूज़ किया जा सकता है और उसके बाद जो क्रिएटेड है ये उसका टाइम नोट करता है, तो हम टाइम स्टैम्प की टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे UUID नज़र आ रहा है और उसके बाद प्राइमरी की, डिफ़ॉल्ट, UUID, जनरल 4 नज़र आ रहा है। जो भी आपका टेबल होता है, चाहे वो SQL हो, SQLi हो, अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली दी सुपरबेस टेबल्स। तो इसके अंदर ये जो हमारे पास टेबल होता है उसके अंदर एक जो कॉलम होता है वो प्राइमरी आईडी रखता है। आप नेम के कॉलम को भी प्राइमरी आईडी दे सकते हैं, आप आईडी के कॉलम को भी आईडी दे सकते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि प्राइमरी की होती है जिसकी मदद से हम सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और इस प्राइमरी की के साथ सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो जब भी आप आईडी क्रिएट करते हैं या फर्स्ट आप फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर्स की बेस पे बनाया तो रोल नंबर आपका होगा एंड दैट शुड बी ए प्राइमरी की, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव ए यूज़र नेम टेक्स्ट और इसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो यूज़र नेम हम लिखेंगे वो यूनिक टेक्स्ट होगा, वो यूनिक फील्ड होगी। और अगर एक यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल आसिम, तो दोबारा से अगर आप आसिम लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो पुराने वाला ही आसिम जो है उसका डेटा अपडेट होगा, नया आसिम करैक्टर क्रिएट नहीं होगा क्योंकि हमें एक यूनिक नाम चाहिए होगा। देन वी हैव ए हाई स्कोर टेक्स्ट और इसकी डिफ़ॉल्ट टाइप है और उसके बाद क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प है और इसकी भी डिफ़ॉल्ट टाइप है और इसके बाद हम नाउ फंक्शन ऐड कर देते हैं। ये नाउ फंक्शन जो है ये कहता है कि आपका जो ये टाइम स्टैम्प है ये उस टाइम पे रिकॉर्ड होगी जिस टाइम पे ये डेटा इंसर्ट होगा। याद रखें ये वाली जो वीडियो है मैं एंड पे, क्योंकि ये वाली पहले वीडियो जो है मेरे से डिलीट हो गई थी जो कि सेकंड स्टेप था और ये ऑलरेडी मैं ये डेटाबेस वगैरह और सारी चीज़ें कर चुका हूँ। और उसके बाद जब मैंने वीडियो को रीचेक किया तो ये वाला पार्ट मिसिंग था, अनफॉर्चुनेटली ये वाला शायद वीडियो क्लिप डिलीट हो गया मेरे से और दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस। तो ये करने के बाद आपने रन पे क्लिक करना है। हम ऑलरेडी ये वाला टेबल बना चुके हैं, अभी हम रन करेंगे तो वो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, एरर आ रहा है। अदरवाइज़ आप फर्स्ट टाइम जब क्रिएट करेंगे तो ये आपका टेबल बन जाएगा। जब आपका टेबल बन जाता है तो आप लेफ़्ट साइड पे अगर जाएंगे और टेबल एडिटर के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका टेबल नज़र आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये विंडो आपको ब्लैंक नज़र आएगी और आपने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखना है तो प्लेयर्स इधर आएगा आपको, तो उस प्लेयर्स पे आपने क्लिक करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्लेयर टेबल जहाँ पे शो हो जाएगा।
आप यहाँ पे मैनुअली किसी भी यूज़र का नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, हाई स्कोर चेंज कर सकते हैं और उसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और यहाँ पे आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट न्यू रो भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप एक नया यूज़र ऐड करना चाह रहे हैं तो यू कैन क्लिक हियर इंसर्ट ए रो, और यहाँ पे आप कहते हैं कि एक यूज़र हमें चाहिए विद द नेम ऑफ जुनैद, और इसी तरह से हम जो है जुनैद के बाद उसका हाई स्कोर भी टाइप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 150 उसका हाई स्कोर है और उसका क्रिएटेड एट टाइम जो है ये ऑटोमेटिकली रन टाइम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर हम सेव पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वी विल हैव ए नाइस रो विद द डेटा ऑफ जुनैद 150 और उसका टाइम भी नोट कर दिया गया है। सो इन दिस वे आप डेटाबेस टेबल्स में भी नाम ऐड कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और उसके अंदर हम सीखते हैं कि सुपरबेस जो टेबल है, प्रोजेक्ट है, इसको हम यूनिटी से कनेक्ट कैसे करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो नाउ अब हम यूनिटी पे जाते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर हम बैक एंड सेक्शन में चले जाते हैं और मैंने कोर का एक बनाया था फोल्डर, तो एक और फोल्डर बना लेते हैं विद द नेम ऑफ बैक एंड। इसके अंदर हम बैक एंड स्क्रिप्ट्स जो है वो रखेंगे और यहाँ पे हम एक नई C# स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और इससे बोलते हैं सुपरबेस मैनेजर। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द स्क्रिप्ट और इसके अंदर हमने यूनिटी नेटवर्किंग जो है यूनिटी इंजन डॉट नेटवर्किंग ऐड कर लेनी है and also system.collection and system.text. Now we have created public class Supabase Manager और यहाँ पे इसको हमने कहा है public static Supabase Manager instance create की है। Then we have created two strings with the name of Supabase URL and anon key। जो हमारी publishing की थी वो anon key है और Supabase URL है। अब एक फंक्शन के अंदर हम इंस्टेंस को कॉल कर रहे हैं और फिर हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इंसर्ट प्लेयर एंड देन वी आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग यूज़र नेम और हम वहाँ पे जो है वो यूज़र नेम ऐड कर सकते हैं एंड देन इन दी बटन जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस एंड देन वी विल रन ए coroutine insert player coroutine user name. So now here you can see that IEnumerator insert player coroutine function is created, coroutine is created। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जो रेस्ट एड्रेस होता है वो ज़रूर ऐड करना होता है। उसका तरीका ये होता है कि जब भी आप कोई सुपरबेस का जो URL होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सुपरबेस URL और उसके बाद हमने उसके बाद स्लैश लगानी होती है और लिखना होता है रेस्ट और फिर लिखना होता है स्लैश और फिर लिखना होता है v1 और फिर उसके बाद टेबल्स का नेम लिखना होता है लाइक दिस। ओके, तो ये ये ज़रूरी होता है, इसको इंसर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा और आपका जो डेटा है वो ऐड नहीं होता सुपरबेस सर्वर्स पे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने स्ट्रिंग URL सुपरबेस URL प्लस रेस्ट v1 प्लेयर्स ऐड कर देना है। जो है वो लिंक है, इसको आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि ये कोई अजीब सी चीज़ है, ये लिंक है एक्चुअली, यहाँ से वो डेटा को पिक कर रहा है। देन यू हैव टू क्रिएट स्ट्रिंग JSON और उसके अंदर हमने यूज़र नेम प्लस यूज़र नेम को सेव करना है और हाई स्कोर्स इनिशियली 0 कॉल किए हैं। देन वी हैव ए यूनिटी वेब रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू यूनिटी वेब रिक्वेस्ट URL पोस्ट।
तो इसकी मदद से हम किसी भी डेटा को पोस्ट कर सकते हैं टू दी डेटाबेस टेबल। तो ये लाइन ऑफ कोड है, और डेफिनेटली इन लाइन ऑफ कोड्स को हर एक लाइन को इंसान रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सुपर पेज की डॉक्यूमेंटेशन से इन सारी चीज़ों कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देन बाइट बॉडी रे इनकोडिंग UTF, ये UTF-8, UTF-16, 32 ये सिस्टम्स होते हैं, यूनिकोड सिस्टम्स होते हैं, गेट बाइट जेसन, एंड देन वी आर गेटिंग द अपलोड हैंडलर, न्यू अपलोड हैंडलर रो, बॉडी रे रो, एंड देन डाउनलोड हैंडलर, न्यू डाउनलोड हैंडलर बफर। इसको सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर लें इस स्क्रिप्ट को देख के, एंड इट विल वर्क। देन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में होंगे तो ये वाली चीज़ें सेम ही रहेंगी, ठीक होगा, क्योंकि इनमें चेंज खास नहीं आएगी। सिर्फ ये चेंज आ सकती है कि आपने यूज़र नेम की जगह कुछ और लिखा हुआ है तो वो आप लिख लेंगे, हाई स्कोर की जगह कुछ और लिखा है तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज आपका सेम ही रहेगा सारा कोड। ओके, और फिर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑथेंटिकेशंस, and then after that we are saying that if debug.log player inserted successfully, otherwise debug.log error आ जाएगा। अगर player successfully insert ना हुआ तो फिर हम debug कर लेंगे क्या इशू है। ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं सुपर बेस मैनेजर, और इसके साथ हम इस स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर देते हैं। नाउ यू कैन सी वी हैव ए सुपर बेस URL एंड सुपर एनॉन की विच इज़ पब्लिशिंग की, और ये हमने लिख ली थी अपने पास, एंड दिस वाज आवर पब्लिशिंग की। इसको हमने कॉपी कर लेना, and we'll just paste it here, or then we have a anon key, sorry URL। और अच्छा, URL में एक मिस्टेक जो हो जाती है कई दफ़ा स्टूडेंट्स से कि वो एंड पे अगर वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कई दफ़ा एंड पे इस तरह स्लैश लगी हुई आ जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए, उसको आपने सिंपल रखना है। ओके, तो इसको सेव कर लें, एंड सेव करने के बाद हम इसको प्ले करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और अभी आप देखें तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज वी डिड नेवर रन द फंक्शन, क्योंकि हमने किसी बटन पे फंक्शन ऐड नहीं किया, और ना ही हमने कोई नया प्लेयर जो है वो ऐड किया ऑन दैट फंक्शन। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट ऐड ए फंक्शन ओवर देयर। Okay, so one another thing I will want to show you that कि हम जो है वो instead of adding new player to database, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि even database connected भी है या नहीं, और उसकी टेस्टिंग के लिए हम स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। और I will just replace this script, और यहाँ पे हम पहले जस्ट सेट कर रहे थे, और अब हमने ये किया है कि हम जो है वो यहाँ पे गेट प्लेयर्स कर रहे हैं, और हम स्टार्ट को रूटीन कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ सेटिंग प्लेयर्स हम गेट प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं, और हम यहाँ पे डीबग के अंदर प्लेयर्स के टेक्स्ट को जो है वो शो करेंगे। ओके, और विद दिस लाइन ऑफ कोड ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप अपने पास लिख सकते हैं, और यहाँ के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं, और अपने प्लेयर्स जितने भी हमारे टेबल के अंदर ऐड होंगे वो हमें शो होंगे डीबग के अंदर। तो लेट्स सेव इट अगेन, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हम प्लेयर्स को इंसर्ट करेंगे इनटू आवर डेटाबेस टेबल। तो यहाँ पे अगर आप जाएं और दोबारा से सुपर बेस मैनेजर को सिलेक्ट करें, तो वाई वी डोंट हैव, ओके, हाँ मैंने उसको पब्लिक नहीं रखा ना इसलिए,
तो यहाँ पे हमने प्राइवेट इसको स्ट्रिंग बना लिया और इसको हम आई थिंक कि इसको पब्लिक कर लेना चाहिए, इजी रहता है। अदरवाइज़ आप इसको मेरे ख्याल से हम यूँ कर लेते हैं कि जो हमारा URL है ना, प्रोजेक्ट का URL, वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं इन दिस केस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में इसको मज़ीद हम ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। ये हमारा URL है प्रोजेक्ट का, तो इसको कॉपी किया एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस जगह पे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट रेस्ट v1 प्लेयर्स, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको फैच करना चाह रहे हैं। एंड देन पब्लिक की जो है हमारी, उसको भी ऐड कर लेते हैं। अब हमारा जो टेबल है उसका डेटा शो होना चाहिए इनसाइड द यूनिटी कंसोल। तो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अगर कंसोल में डेटा हमारा शो हो जाता है तो दैट विल बी दी सक्सेस, और हम कामयाब हो जाएंगे। ओके, लेके जाते हैं। ओके, नाउ दैट्स फाइन, वी डोंट हैव एनी एरर। सेव करते हैं इसको और यूनिटी में जाते हैं। स्क्रिप्ट्स कंपाइल हो चुकी हैं। नाउ इफ वी प्ले, तो होपफुली हमारे कंसोल के अंदर डेटा शो होना चाहिए एंड यू कैन सी नथिंग इज देयर। अच्छा, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? ओके, ओके, आवर मिस्टेक वाज कि हम जो है वो स्टार्ट फंक्शन ऐड ही नहीं कर रहे थे, और हम इस गेट प्लेयर्स फंक्शन जो था हमारा, गेट प्लेयर्स का जो फंक्शन रिक्वेस्ट का फंक्शन है, इसको किसी भी जगह पे हम कॉल ही नहीं कर रहे थे। तो इसको हमने कॉल किया गेट प्लेयर्स में, और इस गेट प्लेयर्स को हमने कहीं भी स्क्रिप्ट के अंदर रन ही नहीं किया। तो इसको हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर रन करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव रन दिस फंक्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है गेट प्लेयर्स। और अब हमें होपफुली डीबग के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए अगर हम सक्सेसफुली कनेक्टेड हैं विद दी सुपरबेस सर्वर। तो हम जहाँ पे प्ले करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट, और ये देखिए आप हमारा डिटेल्स जहाँ पे आ चुकी हैं, द ID, यूज़र नेम एंड स्कोर्स, हाई स्कोर्स, और क्रिएटेड टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। सो दैट्स ग्रेट, हमारा सुपरबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो नाउ डेटाबेस कनेक्शन वाज सक्सेसफुल। अब हम एक नई चीज़ टेस्ट करने जा रहे हैं कि हम इंसर्ट करें यूनिटी में कोई डेटा और वो जो है वो अपडेट हो जाए डेटाबेस में। तो उसके लिए हमने एक नया फंक्शन लिखा है। जैसे कि हमने गेट प्लेयर का फंक्शन लिखा था, उसी तरह से हमने इंसर्ट प्लेयर का फंक्शन लिखा है। एंड दिस इज़ द सेम फंक्शन विच आई एडिड इनिशियली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जेसन से पिक कर रहे हैं स्कोर, एंड अदर थिंग्स आर सेम। इनको आप टाइप कर सकते हैं एंड देन फाइनली वी विल इंसर्ट द डेटा इन द स्टार्ट फंक्शन, या फिर आप बटन प्रेस पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जब ये ऐड कर लिया फंक्शन, तो अब हम इंसर्ट प्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने गेट प्लेयर को कमेंट कर लिया है और यहाँ पे इंसर्ट प्लेयर किया है। इसका नाम रखा है यूनिटी यूज़र 1 और इसको स्कोर दे दिया है 200 मैक्सिमम स्कोर। सो नाउ लेट्स टेस्ट इट कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, या कोई एरर तो नहीं आ रहा। और फिर हम इसको डेटाबेस में भी चेक कर लेंगे। सो लेट्स प्ले द गेम एंड यस,
here it is, you can see database inserted successful and 201 हो गए. Insert code, okay, insert code is 201 and now the data is inserted in the database table. तो now हम अगर play करें तो everything looks fine. इसको हम अनप्ले करते हैं और अब वेबसाइट पे जाकर देखते हैं. ओके, सो अब हम आ गए सुपरबेस में और यहाँ पे हम SQL टेबल एडिटर पे चले जाते हैं. एंड नाउ लेट्स सी कि हमारे पास नया डेटा आया है. दैट्स ग्रेट. आप देख सकते हैं कि हमारा नया यूज़र यहाँ पे आ चुका है विद स्कोर ऑफ 200. दैट्स इट. अब हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और हमने रीड करना भी सीख लिया डेटा कि हम रीड कैसे कर सकते हैं और इंसर्ट कैसे कर सकते हैं कोई भी प्लेयर विद स्कोर्स इन डेटाबेस टेबल. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम प्लेयर ऐड करें और उस प्लेयर का डेटा जो है वो अपडेट करें डेटाबेस के अंदर और हाई स्कोर का पैच हमें क्रिएट करना पड़ेगा. सो before creating a login system and the proper getting the input from player, हम एक simple player one create करते हैं, string current username player one और ये just for the testing purpose. और अब हम जो है एक function create करेंगे for the updating the score of that player. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट हाई स्कोर है और यहाँ पे पब्लिक वाइड अपडेट हाई स्कोर ये फंक्शन हमने क्रिएट किया. स्ट्रिंग यूज़र नेम और इंट न्यू स्कोर लिया है एंड देन वी हैव रन दिस स्टार्ट कोड रूटीन अपडेट हाई स्कोर रिक्वेस्ट. देन आई एनुमरेटर अपडेट हाई स्कोर रिक्वेस्ट क्रिएट किया और स्ट्रिंग हमें पता है यूज़र नेम है और इंट जो है वो न्यू स्कोर है. स्ट्रिंग के अंदर अपडेट URL और जेसन अपडेट किया है जैसे कि हम बाकी फंक्शंस में कर रहे हैं और फिर हमने रिक्वेस्ट ली है फ्रॉम दी यूनिटी वेब रिक्वेस्ट जो है वो कॉल की है. देन ये तकरीबन सेम ही कोड है जो कि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और कुछ एडिशन है तो वो भी आप टाइप कर लें. और डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कोड आपको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन बनती नहीं है कि हमने इसका रटाई लगाना होता है. सिंपल इज़ दैट. और कोई इसका ये चूँकि स्पेसिफिक API कोड्स होते हैं जैसे कि आप कोई भी चीज़ कोई भी API यूज़ करते हैं, कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं, सर्विस से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कोड्स होते हैं तो उनको फिर एक्सप्लेन करना या याद करना कोई इतना मैटर नहीं करता क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है और वहाँ डॉक्यूमेंटेशन से आप देख के कोड्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. तो एनी हाउ नाउ यू कैन सी कि हम जो है वो डीबग कर रहे हैं अपडेट कोड ताकि हम इसको टेस्ट कर पाएँ. एंड नाउ व्हाट विल वी डू कि हम इस स्क्रिप्ट को कनेक्ट करेंगे विद गेम मैनेजर स्क्रिप्ट क्योंकि गेम मैनेजर स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम स्कोर को सेव कर रहे हैं. ओके, सो नाउ इन द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट हमारे पास जो गेम ओवर का फंक्शन है वहाँ पे हमने एक और लाइन ऐड करनी है और वी विल अपडेट द स्कोर्स फ्रॉम सुपरबेस मैनेजर. तो हम यहाँ पे सिंपल ये वाली लाइन जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे सुपरबेस हाई स्कोर प्लेयर वन एंड देन स्कोर. तो यहाँ पे इस लाइन की मदद से अब हमारे प्लेयर वन के स्कोर्स जो है वो अपडेट होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो प्लेयर असाइन किया वो है प्लेयर वन टू आवर गेम. सो नाउ इफ़ वी प्ले द गेम और हम कुछ स्कोर देखते हैं, इसको प्ले करते हैं और लेट्स सेलेक्ट इट और ये कुछ स्कोर किया और देन वी शुड डाई. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी गेम ओवर हो गया एंड हमारा जो हाई स्कोर है वो 70 ही है क्योंकि अभी भी हमने 70 स्कोर भी गालबन पिक किए हैं. तो अब हम इसको लेके जाते हैं सुपरबेस की जो वेबसाइट है उस पर. अगर हम टेबल क्यूरी को रिफ़्रेश करें
तो यहाँ पे हमें थर्ड प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, एंड द रीज़न इज़ कि हम दोबारा प्लेयर्स पे क्लिक करते हैं एंड थर्ड प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो द इशू इज़ कि हमने जो यूज़र नेम प्लेयर 1 के नाम से यूज़र नेम ऐड किया ही नहीं है डेटाबेस के अंदर, और डेफिनेटली हमने यूज़र सिंपल यूज़र तो ऐड किया था, टेस्ट किया था, लेकिन प्लेयर 1 के नाम से हमने कोई भी यूज़र नेम ऐड नहीं किया। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए कि दी स्कोर्स आर अपडेटिंग और नॉट, हम इसको प्लेयर 1 को ऐड करते हैं और हम यहाँ से ही डेटाबेस से इंसर्ट कर लेते हैं रो, एंड वी विल नेम इट यूज़र नेम प्लेयर 1 एंड हाई स्कोर इसके रखते हैं 30 फॉर बिगिनिंग, और यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल जस्ट वी हैव द प्लेयर 1, और अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और अब हम चले जाते हैं दोबारा से गेम के अंदर और रीस्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट द गेम, और इस टाइम पे 30 स्कोर्स हमारे जो हैं वो प्लेयर 1 के जो हैं वो हाई स्कोर्स थे, एंड नाउ वी हैव कलेक्टेड 120, और हम यहाँ पे गेम ओवर कर देते हैं। ये हो गया जी गेम ओवर, एंड यू कैन सी हाई स्कोर इज 210 नाउ। और यहाँ पे हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि प्लेयर 1 के स्कोर्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं, एंड नाउ दी प्लेयर 1 स्कोर इज 210। और अगर इसको फिर मज़ीद हम टेस्ट करना चाहें तो अब हम एक नया हाई स्कोर क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि वेदर आर स्कोर्स आर अपडेटिंग और नॉट। तो 210 से थोड़ा ऊपर स्कोर्स जो हैं वो अचीव करते हैं, एंड आई थिंक गेम ओवर है। हाँ, 250 हो गया, तो चलें अब टाई हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि न्यू स्कोर जो है वो 330 आ गया, एंड नाउ इफ वी गो बैक टू दी वेब, इसको रिफ्रेश करेंगे तो नाउ वी शुड हैव ए 330. So that's great. We have learned that how we can actually add the high scores, add a player to the database, वो भी वर्क करके insert the data, get the data, and finally we are updating the data. So that's great. अब हम next step पे चलते हैं। So now basic things are finished, और हमने ये देख लिया कि players का data जो है वो update भी हो रहा है, high score and other things are also working fine, connection is fine। और अब हमने ये देखना है कि high score जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप करंटली देखें तो जब हम गेम को रन करते हैं तो हमारा हाई स्कोर जो है वो लोकल डेटा में सेव हो जाता है, यानी लोकल प्लेयर में सेव हो जाता है, जबकि हाई स्कोर हमने जो है वो रन करना होता है फ्रॉम दी डेटाबेस। और हम ये चाहते हैं कि जो हाई स्कोर जब हमारा इंस्टेंशिएट हो तो वो लोकल डेटाबेस में, यानी लोकल प्लेयर प्रीफैब में सेव ना हो, बल्कि वो डेटाबेस से हम उसको फैच करेंगे। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, ओके व्हाट्स गोइंग ऑन, internal error username unity already exists. Yeah, actually we are running that function again and again, और अनफॉर्चुनेटली तो वो फंक्शन तो हमने नहीं रन करना ना बार बार, तो उसको हम डिलीट करेंगे। सो here in the Supabase manager you can see that we are actually inserting the player here, इसको हम कमेंट कर देंगे। okay, we don't want to insert the player now with this method here, although हम इसको जो है वो
यहाँ पर रखेंगे। मैं शेयर करूँ आपके साथ प्रोजेक्ट फाइल्स, तो आपके पास सारा कोड मौजूद होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ समझना चाह रहे हैं तो वो कोड आपके पास हो, और आल्सो में भी हम इसको बाद में यूटिलाइज करें इस कोड को। सो नाउ अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जो हाई स्कोर पिक कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, वो डेटाबेस से पिक करें। सो फॉर दैट हम जहाँ पे एक नया फंक्शन ऐड करेंगे, और दैट इज़ एक्चुअली public void get player high score string username, and then we are running the start coroutine high score request username, and then we are getting get player high score request enumerator which is coroutine, और हम कह रहे हैं कि यूज़र नेम जो है इसमें हम स्ट्रिंग को सेव करेंगे। then similarly we are getting the request and API की वगैरह, ये सारी सेम चीज़ें हैं रिपीट कर रहे होते हैं। और देन यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आ रहा है विच इज़ सेइंग दैट गेम manager.instance.set high score from cloud.json। अच्छा जी, ये हमने अभी इंस्टेंस क्रिएट करनी है इनसाइड दी, सॉरी ये फंक्शन क्रिएट करना है इनसाइड दी गेम मैनेजर। दैट्स वाई अभी एरर आ रहा है, अदरवाइज ये एरर अभी चला जाएगा जब हम ये फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। हम चूँकि जेसन से डेटा को फैच कर रहे हैं तो इसलिए ये फंक्शन हमें ऐड करना ज़रूरी है, जेसन से डेटा को फैच करना ज़रूरी होता है। सो लेट्स मूव टू द गेम मैनेजर। गेम मैनेजर स्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे हम ये फंक्शन ऐड करेंगे serializable class player data, and then I will just cut this function from here। तो हम यहाँ पे कहीं नीचे ऐड कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक हमें इसको अवेक के बाद, स्टार्ट के बाद ऐड कर लेता हूँ। ओके, एंड नाउ यू कैन सी एरर हेयर अगेन जेसन हेल्पर, क्योंकि हमने जेसन हेल्पर स्क्रिप्ट अभी क्रिएट नहीं की। तो जेसन हेल्पर स्क्रिप्ट हमें चाहिए होगी फॉर फेचिंग द डेटा फ्रॉम डेटाबेस प्रॉपरली। तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर जो हमने एडिशन की है वो है कि हमने एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास प्लेयर प्रीफैब्स, सॉरी प्लेयर डेटा, और उसके अंदर हमने वही वाली जो फील्ड्स थी यानी आईडी यूज़र नेम, उनको हमने वेरिएबल्स असाइन कर दिए। यानी आईडी जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे हम सेव कर रहे हैं, यूज़र नेम भी स्ट्रिंग है, हाई स्कोर इंट के तौर पे, और क्रिएटेड एड स्ट्रिंग के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रिंग की शक्ल में आगे देखनी है। हाई स्कोर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। And then we are creating a function public void site high score from cloud, और हम अब प्लेयर प्रीफैब्स में लोकली डेटा सेव करने के बजाय क्लाउड सर्वर जो है हमारा, वहाँ से इस डेटा को फैच कर रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं प्लेयर डेटा प्लेयर्स, और प्लेयर्स का ऑलरेडी आपको पता है कि हमने टेबल बना रखा था। एंड देन वी आर एक्चुअली गेटिंग दी data form and converted it to the player data form, okay, and it is actually the same. And then we are saying that player dot length is greater than 0. If it is greater than 0, then high score equal to players 0 dot high score, and high score text dot text high score score। बाद में हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें टॉप 10 प्लेयर्स के डेटा को हम शो करवाएंगे। उसके लिए ये चीज़ ऐड करना ज़रूरी है और अच्छी है। सो नाउ हमें जेसन हेल्पर नाम की एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि कंट्रोल करेगी जेसन कनेक्शन को। सो नाउ विल जस्ट सेलेक्ट ए सी शार्प स्क्रिप्ट और इसको नाम दे देते हैं जेसन हेल्पर। जेसन हेल्पर, जेसन हेल्पर के अंदर हमने सिंपल कोड लिखा है, पब्लिक स्टैटिक टी अरे फॉर्म जेसन टी एंड स्ट्रिंग जेसन। तो ये भी फंक्शंस जो है ना
कोई यूनिटी के स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं होते या यूनिटी की स्पेसिफिक लाइंस नहीं है कि जिनको मैं आपको कहूँ जी कि आप याद कर लें, बल्कि ये जेसन से रिलेटेड रैपर्स हैं। और आल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक एपीआईज जो हैं वो स्पेसिफिक कोड्स यूज़ करती हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता कि हर एपीआई के कोड को याद किया जाए। तो आप इनको डेफिनेटली अपने पास लिख सकते हैं इस कोड को, या फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन से भी सुपरबेस की डॉक्यूमेंटेशन से ये कोड जो है वो मिल जाएगा। सो नाउ विल जस्ट सेव इट। और अब हम फाइंड दी गेम रेजर के अंदर जहाँ पे हम स्टार्ट गेम का फंक्शन जो है वो रन कर रहे हैं, और जहाँ पे हमारे स्कोर्स बढ़ रहे हैं, एक्टिव मेन्यू पैनल जो है वो एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम रुक रहा है, ये गेम स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे ये जो स्टार्ट फंक्शन है इसको थोड़ा चेंज कर, और यहाँ पे आप देखें हमने टाइम को रोक दिया, मेन मेन्यू को एक्टिव कर दिया, और अब हम जो है वो सुपरबेस मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेट प्लेयर हाई स्कोर प्लेयर 1 जो है वो पिक कर रहे हैं। सो दैट्स ब्यूटीफुल। और दिस एरर, okay, why we are seeing this error? Oh sorry, that was start game. हमने स्टार्ट फंक्शन में ये फंक्शन ऐड करना था। आई एम जस्ट रिप्लेसिंग द स्टार्ट गेम फंक्शन। ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देखें हम जो है ना प्लेयर प्रीफेब्स में जो है वो ये सेव कर रहे थे पहले स्कोर, जबकि हमें ये स्कोर जो है वो सेव करने हैं इनसाइड दी डेटाबेस। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं और इस तरह से, और अब हमारे पास इसको मैं एंड पे हाई स्कोर डॉट टेक्स्ट को शो करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको शो करवा दिया। ओके, एंड दिस हाई स्कोर इज एक्चुअली नाउ द डेटाबेस स्कोर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और अब हम दोबारा जाते हैं ऑन द यूनिटी, तो होपफुली अब एरर हमें नहीं आएंगे। दैट्स गुड, वी डोंट हैव एनी एरर इन द कंसोल। और अब अगर आप यहाँ पे अगर हम रन करें तो आप देखेंगे कि हमारा लास्ट स्कोर जो है वो 0 आप ये दिखा रहा है, और अपडेट प्लेयर 1, अपडेट प्लेयर 0 and ID. Okay, so username player 1, high score 330 created, and हाँ अच्छा हम स्टार्ट करेंगे गेम, तो अब हमें वो नज़र आ रहा स्कोर। ओके, अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि ये जो स्कोर था जो कि प्लेयर प्रीवेब से आ रहा था, इसको हमने इस स्कोर को हमने जो है वो पिक करना है फ्रॉम सुपरबेस। तो हम सुपरबेस वेबसाइट पे चले जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस प्लेयर 1, और अब इसका हाई स्कोर कितना आ रहा है 40, क्योंकि हमारा जो अब चूँकि हमने फ्रेश किया है सारी चीज़ों को, तो अब ये नया स्कोर उसने 40 सेव किया है। अब अगर हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो न्यू हाई स्कोर जो है वो 40 आएगा, और फिर इस तरह से आगे चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये डेटाबेस के अंदर अगर हम इसको स्कोर को अपडेट करते हैं तो वेदर इट्स अपडेटिंग और नॉट, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको स्कोर को हम जो है वो कर देते हैं लेट्स गो 500, और इसको सेव कर लेते हैं। it will be updated hopefully, और 500 करते हैं, just refresh to check it। ओके, इट इज़ 500। और अब हम अगर यहाँ पे जाएं और अगर हम प्ले करें गेम को, तो यहाँ पे 500 आना चाहिए हाई स्कोर। सो दैट्स ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कि वी हैव ए 500 हाई स्कोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटाबेस से हाई स्कोर जो है वो पिक हो रहा है,
what exactly we want. ओके और अब आप देखें प्लेयर का नया हाई स्कोर जो है वो 40 आ गया है। उसकी वजह ये है कि हमने दोबारा से उसका पिक किया तो ये 40, अब ये 110 हो गया हाई स्कोर। अब नेक्स्ट टाइम आप रन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपडेट जो है वो होती चली जा रही हैं। नया स्कोर हमने 10 जो है वो हाई स्कोर पिक किया है क्योंकि नेक्स्ट सेशन था तो लेट्स 90। ओके अब हम अगर जाएं सुपर बेस पे और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे 90 होना चाहिए होपफुली। सो दैट्स ग्रेट। आपने देखा कि हमारा प्लेयर का डेटाबेस अपडेट हो रहा है एंड यूनिटी इज अपडेटिंग इटसेल्फ एज वेल विद द डेटाबेस। सो नाउ नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और लीडर बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं। लीडर बोर्ड के लिए हम सुपर बेस मैनेजर में जाएंगे और जहाँ पे हम एक नए फंक्शन को ऐड करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी गेम के अंदर जो टॉप 10 स्कोरर्स हैं उनको वो हमें नज़र आने चाहिए। यहाँ पे हमने जो है वो गेट लीडर बोर्ड का फंक्शन ऐड किया है। स्टार्ट को रूटीन गेट लीडर बोर्ड रिक्वेस्ट एंड देन हम ये को रूटीन क्रिएट कर रहे हैं न्यूमरेटर गेट लीडर बोर्ड रिक्वेस्ट। then we are simply getting the high score, the URL plus select username high score and order equal to high score dot descending order, and then we are limit it to 10. Okay, so with this line of scorers, then here you can see that the other things are same। जिस तरह हम बाकी जगहों पे बाकी फंक्शंस में कॉल कर रहे होते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पे ऐड किया एंड देन फाइनली वी आर एक्चुअली getting a leaderboard plus JSON request download handler dot text and हम गेम मैनेजर में से सेट लीडर बोर्ड फंक्शन को पिक कर रहे हैं और उसका जेसन डेटा जो है वो फेच कर रहे हैं। एंड देन इन द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट हम जो है वो टॉप पे एक टेक्स्ट मैश प्रो का लीडर बोर्ड टेक्स्ट अरे जो है वो क्रिएट कर रहे हैं एंड देन वी विल क्रिएट ए फंक्शन ओवर हियर और मैं स्टार्ट के बाद फंक्शन ऐड कर देता हूँ एंड देन वी आर एक्चुअली सेटिंग द लीडर बोर्ड। सो वी आर सेटिंग द लीडर and here you can see we are picking the player and from the JSON. Okay, so now we have this function, so ये आप अपने पास टाइप कर लें। So with this function we can actually set the leaderboard. That's it. Now हम Unity में चले जाते हैं and we create a panel of leaderboard. So let's go here and we'll just go to canvas। यहाँ पे हम एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं so UI and then you can go for panel। then हम इस पैनल को रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा। so I think स्केल जो है इसका the x-axis is 0.6 and y-axis 0.8 और बल्कि 0.5 करते हैं इसको and then we'll just change the color and then we will just add a text और इसको हम लीडर बोर्ड पैनल कह देते हैं। and then we will just add the text okay, so that's beautiful। now we will just name it
Okay, this is the title and reader, or we can say top 10, and just make it centered. Okay, I think we should make it bold as well. Okay, let's make it center. No need of this. Okay, only this center. And then हम इसका स्केल बढ़ा लेते हैं. स्केल बढ़ाने से पहले हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, एंड देन हम इस टाइटल को पिक करते हैं और इसका फॉन्ट साइज जो है to something like 72 maybe, and then we will just make it bigger, something like this, and let's bring it on the top. Then we have this, which is the player 1 maybe, या इसको हम 0 कह देते हैं, 1 कह देते हैं मेरे ख्याल से. और आल्सो इसका जो टेक्स्ट है वो कर देते हैं 1 डॉट इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं लाइक दिस. और आई थिंक कि हम थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा लेते हैं, 48 विल बी बेटर, या फिर हम, हमारा लीडर बोर्ड काफ़ी बड़ा है तो हम 72 करते हैं इसको, एंड वी विल जस्ट मेक इट बिगर बाउंड्स, और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं दिस, और बल्कि इसके बाउंड्स को थोड़ा बड़ा रखेंगे, नाम जो है वो बड़ा भी हो सकता है. लेट्स मेक इट लाइक दिस, और इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं. ओके, सो नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस, और इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए. तो आई थिंक हमें इसको स्केल थोड़ा छोटा, सो विल सेलेक्ट 1 एंड ऑल ऑफ दीज, और इनका जो स्केल है वो कर लेते हैं हम 452, एंड जब हम 52 करेंगे तो फिर इनके बाउंड्स को 1 बाय 1 हमें कम करना पड़ेगा. तो आई विल जस्ट डिलीट दीज अगेन, सॉरी फॉर रिपीटिशन, लेकिन ये हमें करना पड़ा. सो एनी हाउ हम 1 को सिलेक्ट करते हैं, हियर इट इज, ओके दिस वन, और इसको हम इसकी बाउंड्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस, सिलेक्ट, ओके नाउ इट इज गुड. हम सेंटर में रखते हैं, कंट्रोल डी, और अब ये पूरे आ जाएंगे. 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और फिर हम F प्रेस करते हैं, 6, 7, 8, 9 and finally 10. That's beautiful. इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं और इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस. सो अब हमारा लीडर बोर्ड और उसकी टेक्स्ट रेडी है. वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस टाइटल और ऑल ऑफ दीज, और इन सब को हम लीडर बोर्ड पैनल के अंदर ऐड कर देते हैं लाइक दिस.
So now everything is ready. So after that हम जो है वो लीडर बोर्ड पैनल का गेम ऑब्जेक्ट इन द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट ऐड करेंगे on the top variable section के अंदर, and then we will add a show leaderboard function. In the show leaderboard function हम leaderboard dot set active इसको true कर देंगे और supabase instance dot get leaderboard जो function हमने ऐड किया in the supabase manager उसको हम पिक करेंगे. एंड देन आल्सो वी हैव क्रिएटेड क्लोज लीडर बोर्ड फंक्शन जिसकी मदद से हम पैटर्न जो है वो लीडर बोर्ड के ऊपर ऐड कर सकते हैं और क्लोज लीडर बोर्ड फंक्शन उसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं इजीली. सो नाउ लेट्स मूव बैक टू द यूनिटी एंड यहाँ पे हम एक क्लोज का बटन मेरे ख्याल से ऐड कर लेते हैं ऑन द लीडर बोर्ड. एंड इफ वी गो हियर does not contain a definition of get leaderboard. Okay, what's going on? Just play me, just take what is the error? Supabase manager does not contain a definition of get leaderboard. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेम मैनेजर को स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओके व्हाट इज दिस लाइटिंग इज देयर. ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक लीडर बोर्ड टेक्स्ट आ रहे हैं और लीडर बोर्ड पैनल भी आना चाहिए ना. तो मेन मेन्यू पैनल, गेम ओवर पैनल, स्कोर, हाई स्कोर एंड हमने गेम मैनेजर के अंदर जो है वो पैनल भी ऐड किया है विच इज दिस लीडर बोर्ड पैनल. और ये क्यों नहीं आ रहा, सेव करते हैं इसको एक दफ़ा. अगर आपके पास अपडेट ना हो रहा हो तो कॉलम को डिलीट किया करें, दोबारा से यूनिटी में आया करें, कंपाइल होंगी स्क्रिप्ट, दोबारा से जाया करें और फिर हम कॉलम को अगेन ऐड करते हैं और सेव करते हैं एंड देन अगेन वी विल गो टू दी यूनिटी. तो आप देख लेते हैं एक दफ़ा फिर हमारे पास अभी भी नहीं आ रहा ना. तो व्हाट इज़ द इशू? तो हम यहाँ पे इशू देख लेते हैं. ओके सो दी प्रॉब्लम वाज कि हमने जो है वो सुपरबेस मैनेजर स्क्रिप्ट को सेव नहीं किया था जिसकी वजह से वो फंक्शन अपडेट नहीं हो रहा था और वो एरर हमें आ रहा था. नाउ लीडर बोर्ड इज़ देयर तो हम लीडर बोर्ड को ड्रैग पॉप कर लेते हैं और हेयर. नाउ यू कैन सी लीडर बोर्ड टेक्स्ट आर हेयर. तो लीडर बोर्ड टेक्स्ट को ओपन करते हैं टेक्स्ट and we will just add 10 text. यहाँ पे 10 लिख लेते हैं and then one by one हम जो है इनको ड्रैग कर लेते हैं. E3 ओह सॉरी ये 2 है, ये FF जो है ना ये नहीं हमने ऐड करना, ये तो टाइटल था. ये आ गया 1. अच्छा ये मैंने माउस के कर्सर बहुत बड़ा किया ना इस वजह से कुछ इश्यूज हैं, ऊपर नीचे क्लिक हो जाता है. नो प्रॉब्लम. 1/2 1/3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8. Okay जी, and then finally 1 9. Okay, so now everything is done. Now what we'll do कि हम जो है इस पैनल पे क्लोज का बटन ऐड कर लेते हैं. सो लीडर बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम एक नया बटन ऐड करते हैं UI टेक्स्ट मैश को बटन और इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं. सॉरी तो दिस क्लोज बटन हम कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं जस्ट पर्पस. और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है इसके टेक्स्ट को लिखते हैं क्लोज
like this, और that's great. डेफिनेटली इसका फॉन्ट टेक्स्ट जो है वो हम टेक्स्ट कलर हम वाइट कर देते हैं ताकि कम से कम विजिबल रहे। और गेम व्यू के अंदर आप देख सकते हैं ये थोड़ा छोटा लग रहा है बटन, तो हम इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और मेक इट बिगर, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, ताकि ये हमें क्लियरली विजिबल रहे। और डेफिनेटली ये जो बटन है ये हमारे लीडर बोर्ड का हिस्सा होगा, तो इसको इनसाइड द लीडर बोर्ड आपने रखना है। सो नाउ हम इस बटन को सिलेक्ट करेंगे और जो गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट है इसको ऐड करेंगे ऑन दिस क्लोज बटन ऑन क्लिक फंक्शन। और यहाँ पे हमारे पास जो गेम मैनेजर है, कहाँ पे है गेम मैनेजर, और ये है गेम मैनेजर, तो इसको ड्रैग ड्रॉप करना है। और यहाँ ऑन क्लोज फंक्शन जो हमने क्रिएट किया था, स्टार्ट गेम और क्लोज लीडर बोर्ड फंक्शन, ये ऐड कर देंगे। ओके, सेव कर लेते हैं। नाउ एवरीथिंग इज डन। और फाइनली हम जो स्टार्ट का मेन्यू है हमारा, इस मेन्यू को हम हाइड कर देते हैं लीडर बोर्ड को। एंड स्टार्ट का जो वेलकम मेन्यू था, इसके अंदर जो स्टार्ट फंक्शन था, इसको सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट बटन और इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको बोलते हैं शो लीडर बोर्ड, शो लीडर बोर्ड। And we will just extend the बटन टेक्स्ट और इसको बोलते हैं लीडर बोर्ड लाइक दिस। ओके, सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल सेलेक्ट दिस बटन जो कि हमारा लीडर बोर्ड बटन है, शो लीडर बोर्ड। यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन पे हमने गेम मैनेजर स्क्रिप्ट ऐड करनी है और फिर हम गेम मैनेजर में से शो लीडर बोर्ड फंक्शन जो होगा वो ऐड कर लेंगे लाइक दिस। ओके, सेव करते हैं। नाउ लेट्स प्ले द गेम और इसको देखते हैं थोड़ा। And now you can see we have a game. We can start the game and we can die, we can move back। और यहाँ पे अगर हम लीडर बोर्ड पे क्लिक करें तो अब आपको ये सारे करेक्टर देखिए। आप फर्स्ट जो है टॉप पे यूनिटी यूज़र 1 था, बाबर है, प्लेयर 1 है, ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप जो है वो कस्टमली भी प्लेयर्स जो है वो डेटाबेस के अंदर अगर ऐड करेंगे या जो भी आपकी गेम के अंदर प्लेयर्स होंगे वो जहाँ पे आपको नज़र आएंगे। सो हमने सक्सेसफुली लीडर बोर्ड ऐड करना भी सीख लिया और ये भी सीख लिया कि हम डेटाबेस का डेटा फैच करके लीडर बोर्ड पे किस तरह से शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स पे हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे जिसके अंदर लॉगिन सिस्टम होगा और यूज़र जो है वो साइन अप कर सकेगा, लॉगिन वगैरह कर सकेगा। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर हम जो है वो इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। अब हम यूज़र का डेटा जो है वो पिक करेंगे और उसको डेटाबेस में ऐड करने जा रहे हैं, विच इज़ मोस्ट क्रूशल थिंग। तो टेक्स्ट मैच प्रो की इनपुट फील्ड जो है वो हमने ऐड कर लेनी है। एंड यू कैन सी हेयर ए इनपुट फील्ड, और इस इनपुट फील्ड को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? यूज़र नेम, इन नेम, व्हाट इज गोइंग ऑन, नेम इनपुट। एक्चुअली रमज़ान भी है ना, तो फिर समझा करें आप, तो इतना आसान थोड़ी होता है रमज़ान में ट्यूटोरियल्स बनाना। तो टेक्स्ट एरिया आ जाता है जी, और उसके अंदर फिर हमारे पास है ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर है और टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो प्लेस होल्डर में
आप हम कह सकते हैं कि इंटर योर नेम, ओके। और डेफिनेटली इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। सेव करते हैं। And now we'll just make this input field little bit bigger, I think, क्योंकि टेक्स्ट मैश प्रो का ये मज़ा होता है कि इसको अगर आप छोटा बड़ा करेंगे भी तब भी इसके जो होते हैं ना फॉन्ट्स, व्हाट गोइंग ऑन, उल्ट हो गया एक्चुअली। ओके, इसीलिए मैंने दोबारा से इसको फिर, अरे यार, हाँ अब ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके नीचे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दो बटन्स जो थे हमारे, इनको नीचे लेके आते हैं एंड वी विल जस्ट ब्रिंग दिस इनपुट फील्ड लिटिल बिट अप। और ये जो स्टार्ट फंक्शन है, बटन है, इसको डुप्लीकेट करते हैं, ऊपर ले जाता है एंड इसको नाम दे देते हैं button, and we will just change the text of this continue button। तो continue button ये आ गया, extend text and we'll just name it continue। तो दैट्स ब्यूटीफुल। सेव कर लेते हैं इसको। ना हमारे पास इनपुट फील्ड भी मौजूद है और कंटिन्यू बटन भी आ रहा है। नाउ इन दिस स्क्रिप्ट, गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, हमने जो है वो दो वेरिएबल्स ऐड किए हैं विद द नेम ऑफ यूजर नेम इनपुट, टीएमपी इनपुट फील्ड, यूजर नेम इनपुट एंड स्ट्रिंग यूजर नेम, जो कि हम पिक करेंगे फ्रॉम द इनपुट फील्ड। एंड देन हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और मैंने स्टार्ट के बाद ये फंक्शन ऐड किया है, सेट यूजर नेम एंड स्टार्ट। सो जब हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हम ये चाहते हैं कि यूज़र नेम सेट हो जाए और जो गेम है वो स्टार्ट, गेम के अंदर हमने जो स्टार्ट फंक्शन ऐड किया था, यहाँ पे आप देखें स्टार्ट गेम फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाना चाहिए। ये देखिए स्टार्ट गेम फंक्शन। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू बटन पे तो स्टार्ट गेम बटन भी वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड इंडीड वी डोंट नीड स्टार्ट बटन नाउ, बट एनी हाउ फॉर नाउ उसको रखते हैं, बाद में इसको डिलीट कर देंगे। सो सेट यूज़र नेम एंड स्टार्ट फंक्शन के अंदर हम करंट यूज़र नेम का इनपुट ले रहे हैं और टेक्स्ट ले रहे हैं। एंड देन आल्सो हम जो है अगर वो एम्प्टी है तो उसको एम्प्टी डिबग करेंगे, अदरवाइज हम सुपर बेस मैनेजर से सेट यूज़र नेम करंट यूज़र नेम पिक करेंगे। अब सेट यूज़र नेम फंक्शन जो है वो हमने क्रिएट करना है सुपर बेस मैनेजर के अंदर, और उसके अंदर से हमने जो करंट यूज़र नेम होगा वो उसका है इन दिस सुपर बेस डाटाबेस के अंदर डायनामिकली। और then we will get the super base manager instance get player high score, तो उसका हाई स्कोर भी हम पिक कर लेंगे फ्रॉम दी सुपर बेस मैनेजर। तो ये फंक्शन है टोटल जो कि हमने लिखना है। नाउ वी विल गो बैक टू दी सुपर बेस मैनेजर। तो इन दी सुपर बेस मैनेजर हम पहले हार्ड कोड कर रहे थे प्लेयर 1 को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम जहाँ पे ये स्ट्रिंग हमने बनाई थी विद द नेम ऑफ प्लेयर 1, इसको हम चेंज कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि करंट यूज़र नेम की हमने स्ट्रिंग बना ली है। एंड देन वी हैव क्रिएटेड फंक्शन सेट करंट यूज़र नेम और इसको स्ट्रिंग यूज़र नेम दे दिया एंड करंट यूज़र नेम इसको हमने साइन कर देना है। Okay, now you can see we have no error at all
हेयर, और अब हम डायनामिकली अपना यूज़र नेम जो है वो पिक कर रहे हैं फ्रॉम सुपरबेस मैनेजर। आल्सो हम अगर देखें तो गेम ओवर का जो हमारा फंक्शन था, सॉरी, इन द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट और गेम ओवर, यहाँ पे हम प्लेयर 1 स्कोर अपडेट कर रहे थे, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस हम करंट यूज़र जो हमने ऐड किया, करंट यूज़र नेम, उसके स्कोर्स को अपडेट करेंगे इन द गेम ओवर फंक्शन। सो ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया। तो नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। और अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो फंक्शन हमने नया ऐड किया था विच इज़ एक्चुअली दी सेट यूज़र नेम एंड स्टार्ट, इसको हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक जो है वो ऐड कर देंगे। सो विल सेलेक्ट द कंटिन्यू बटन, दिस वन, एंड हियर यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो, इसको हम क्लिक करते हैं, ओके सॉरी नॉट क्लिक, हमारे पास ये पहले फंक्शन हमने स्टार्ट गेम का रखा हुआ था, तो हम गेम मैनेजर में जो हमने नया फंक्शन ऐड किया है यूज़र नेम एंड स्टार्ट, तो ये वाला फंक्शन ऐड कर लेंगे एंड सेव कर लेते हैं। नाउ इफ वी प्ले द गेम, तो अब प्लेयर 1 इज़ नॉट आवर प्लेयर, वी विल ऐड ए प्लेयर हेयर। तो हम कहते हैं कि जी हमारे प्लेयर का नाम है यासिर खान, एंड नाउ विल जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू, और error, reference error, or what is this reference error, and we'll just select the game manager script, और हमने reference add नहीं किया, so we'll select the game manager, and on the game manager, okay, गेम को ऑन प्ले करें। गेम मैनेजर पे अगर आप देखें तो वी हैव यूज़र नेम इनपुट, name input field, okay, so here we have to add the name input field and current username of okay, it is public, so we don't want to add current username, just add this as username input field, where it is username input। हाँ, एक और चीज़ करने कि जो हमारा ये जो यूज़र नेम इनपुट हमने बनाई है ना, ये जो है वो स्टार्ट जो हमारा पैनल है, मेन मेन्यू पैनल, उसके अंदर ही इसको ऐड करना है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, ये उस पैनल का हिस्सा है। नाउ वी विल जस्ट अगेन क्लिक ऑन यासिर खान एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, एंड नाउ यू कैन सी कि हम जो है वो यासिर खान जो है वो आई थिंक ऐड हो चुका है, एंड नाउ वी गेम इज़ ओवर एंड हाई स्कोर इज 70। लेट्स गो टू डेटाबेस टू टेस्ट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र, यहाँ पे हमें यासिर खान नज़र नहीं आ रहा, एंड दैट वी आर मेकिंग सम मिस्टेक, तो देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। में से किसी के अपडेट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि यासिर खान किसको सेपरेटली सेव तो हो रहे हैं, लेकिन जहाँ डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं हुए। Okay, so actually we are getting the name and we are not inserting that name. So अगर हमारे पास पहले से एक प्लेयर मौजूद है with a certain name, तो उसके डेटा को हम अपडेट करेंगे, और अगर हमारे पास पहले से यासिर खान या कोई भी नेम पहले से मौजूद नहीं है, तो फिर हमने उसको पहले इंसर्ट करना है डेटाबेस में और फिर अपडेट करना है, अदरवाइज तो वो शो नहीं होगा, तो इसीलिए वो डेटाबेस में शो नहीं हो रहा था। तो हम सुपरबेस मैनेजर में जाते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये इंसर्ट प्लेयर का जो फंक्शन था ना, ये हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम इंसर्ट प्लेयर फंक्शन जो यूज़ कर रहे थे दैट वाज इम्पोर्टेंट,
तो यहाँ पे हम इंसर्ट प्लेयर फंक्शन जो है वो ऐड करते हैं एंड नाउ वी आर एक्चुअली इंसर्टिंग द प्लेयर फ्रॉम यूजर नेम एंड int score and then we will हम पोस्ट करेंगे that username, insert करेंगे that data और that's it. Okay, so this function is very important for inserting a username. ये हमने ऐड कर लेना है। दूसरा स्टेप जो हमें चाहिए होगा वो होगा कि चेक दैट इफ द प्लेयर इज एग्जिस्ट और नॉट। तो इंसर्ट प्लेयर के बाद हम यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करते हैं बिफोर अपडेटिंग द हाई स्कोर, और यहाँ पे इस फंक्शन की मदद से हम ये चेक करेंगे कि इफ द प्लेयर इज ऑलरेडी अवेलेबल या अब वो अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं सेव प्लेयर स्कोर स्ट्रिंग यूजर नेम इन स्कोर एंड देन रनिंग ए चेक एंड सेव। सो हम चेक कर रहे हैं कि वेदर द प्लेयर इज अवेलेबल और नॉट, ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। और फिर हम सिमिलर फंक्शंस आप देख सकते हैं और बाकी टेक्स्ट जो है वो आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर लें। एंड अगर हमारे पास जो है वो प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम हाई स्कोर को अपलोड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी यूज़र नेम एंड स्कोर, जो कि यूज़र नेम ऑलरेडी से पहले से अवेलेबल है। ओके, सो नाउ फाइनली वी विल जस्ट ऐड दिस सेव check and save player score system to the game over। तो जहाँ पे हमारी गेम ओवर हो रही है या एक्चुअली इट इज़ इन द गेम मैनेजर, सो इसको सेव कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू गेम मैनेजर एंड हेयर वी हैव द गेम ओवर फंक्शन। तो गेम ओवर फंक्शन के अंदर हम स्लाइटली जहाँ पे हम ये सुपर बेस को अपडेट कर रहे हैं हाई स्कोर्स को, तो यहाँ पे हम इंस्टेड हम प्लेयर स्कोर्स को सेव प्लेयर स्कोर को कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। और अब इससे ये अगर हमारे पास प्लेयर मौजूद है तो वही प्लेयर का के स्कोर जो है अपडेट होंगे, और अगर हमारे पास प्लेयर मौजूद नहीं है तो प्लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई इट अगेन। और अब की बार मस्ती नहीं करना था, तो यहाँ पे जी हम ऐड करते हैं यासिर खान। यासिर खान मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका नाम वैसे ही मेरे जहन में आया तो मैं ऐड कर रहा हूँ। आप कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि हम यहाँ पे लाए हो गए 80 स्कोर जो है इसका हाई है एंड यू कैन सी के अभी भी नेटिव कलेक्शन एंड कुछ एरर्स आ रहा है। प्लेयर नॉट फाउंड, दैट इज फाइन, एंड इंसर्टिंग, दैट इज फाइन, एंड देन आफ्टर दैट ओके इंसर्ट कोड, दैट इज आल्सो फाइन। और फिर ये कोई एरर सा नज़र आया हमें नेटिव कलेक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं डेटाबेस अपडेट हुई है कि नहीं। ओके, सो डेटाबेस अपडेट हो चुकी है एंड यू कैन सी दैट यासिर खान इज़ अवेलेबल। और ये ब्यूटीफुल हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है अब। और अब अगर हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं गेम और हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेम नेम लिखते हैं यासिर खान और हम कंटिन्यू करते हैं, तो अब होपफुली यासिर खान जो था वो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो उसी के स्कोर्स अपडेट होंगे। तो अब हमने 120 पे चले गए हैं, तो अब न्यू हाई स्कोर हो जाना चाहिए होपफुली 140। यहाँ पे डी बग्स में लिखते हैं तो ये देखें आप, ये आपको कह रहा है जी कि इट्स ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। सो फैच प्लेयर, हाँ इसने कहा जी कि प्लेयर फैच हो गया एंड fetching player और player name exist, that's good, and updating। और अब हम वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, तो ये जो न्यू स्कोर है हमारा 140, ये अब अपडेट वहाँ पे आना चाहिए। सो लेट्स मिनिमाइज दिस और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं
एंड दैट्स ग्रेट। यासर खान का 140 मिलियन नज़र आ गया था पहले ही। ये देखिए 140 हाई से काम कर रहा है। इंसर्ट हो रहा है डेटा फ्रॉम इनपुट फील्ड हमारा। जो अगर हम जहाँ पे रीस्टार्ट करें और लीडर बोर्ड में जाएं तो अब आपको यहाँ पे यासर खान भी नज़र आ रहा है दूसरे नंबर पे। ये देखिए आप दूसरे नंबर पे यासर खान भी नज़र आ रहा है, उसके स्कोर्स भी ब्यूटीफुली लीडर बोर्ड हमारा काम कर रहा है। एंड हम अपडेट कर पा रहे हैं स्कोर्स। अगर वो पुराना प्लेयर है और नया प्लेयर अगर ऐड होता है तो वो प्लेयर डेटाबेस में ऐड हो जाता है। सो ब्यूटीफुली दैट्स ग्रेट। सो हमने बेस सिस्टम बना लिया एंड वी विल जस्ट डिलीट दिस स्टार्ट बटन। हमें ये अब नहीं चाहिए। कंटिन्यू बटन जो है वो इनफ है एंड आई विल जस्ट मेक इट लिटिल बिट डाउन एंड इनपुट फील्ड जो है इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं लाइक दिस। सो नाउ इट्स लुक्स गुड एंड नाउ हम ये देख लेते हैं कि हम और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब भी हमको गेम प्ले करते हैं तो हम उसका नाम देते हैं, लेकिन जब रीस्टार्ट करेंगे तो वो नेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो परसिस्ट नहीं करेगा और इट इज़ ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो जब भी हम रीस्टार्ट करें गेम तो नेम जो है वो शो होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए हमने स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस की हैं और आल्सो हम मेन मेन्यू जो है जो कि हुड है हमारी गेम के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए हाई स्कोर एंड हम यहाँ पे प्लेयर की भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो आई विल जस्ट क्रिएट सेलेक्ट दिस स्कोर और इसको मैं जो है डुप्लीकेट करता हूँ इसी ऑब्जेक्ट को। सो लेट्स सेलेक्ट द स्कोर बैकग्राउंड एंड विल जस्ट duplicate it and this will be the player name। तो यहाँ पे हम player name जो है वो display कर सकते हैं। So I will just select this score background and this player background and also the high score। तो high score कहाँ पे है जी? and then we'll just move it little bit here। definitely आप किसी भी अपनी पसंदीदा जगह पे इनको प्लेस कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट एडिंग इट इन द मिडल। और प्लेयर का नेम जो है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, सो वील जस्ट चेंज इट टू प्लेयर नेम। और यहाँ पे अगर हम आए तो इसको बोलते हैं प्लेयर नेम एंड डेफिनेटली ये थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ेगा। सो लेट्स मेक इट बिगर एंड इसका जो बैकग्राउंड है प्लेयर का उसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। नाउ इट लुक्स बेटर। और अब हम जो है वो इसका जो बैकग्राउंड था इसका नाम चेंज कर देते हैं टू प्लेयर नेम बैकग्राउंड। ओके, तो सबसे पहले हम गेम मैनेजर स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और गेम मैनेजर स्क्रिप्ट पे हमने वेरिएबल ऐड कर लेना है फॉर सेविंग द टेक्स्ट। और यहाँ पे हमने एक पब्लिक TMP टेक्स्ट प्लेयर नेम टेक्स्ट के नाम से ऐड किया है। एंड देन इनसाइड द फंक्शन ऑफ set username and start, यहाँ we are using if string is not empty then current name, और debug भी कर रहे हैं username अगर empty है तो हम उसको username empty debug करेंगे log के अंदर just for the testing purpose। also हम player name text को पिक कर रहे हैं player and current username
और ये प्लेयर नेम टेक्स्ट जो है ये यूआई के टॉप पे जो है वो शो होगा। आल्सो हमने एक और चीज़ किया है कि अगर रीस्टार्ट करती है गेम तो हमारा यूज़र नेम जो है वो स्टिल हमें नज़र आए, तो उसके लिए हम प्लेयर प्रीफैब्स डॉट स्ट्रिंग करंट यूज़र नेम और करंट यूज़र नेम को डिस्प्ले करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली इन दी स्टार्ट फंक्शन, ये जो हमारा स्टार्ट फंक्शन है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल सेव्ड नेम के नाम से क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल, और इसको प्लेयर स्ट्रिंग करंट यूज़र नेम के अंदर सेव करेंगे। एंड देन वी विल से दैट इफ नॉट स्ट्रिंग इज एम्प्टी सेव नेम देन करंट यूज़र नेम इज इक्वल टू सेव्ड नेम। सेव यानी जो नेम हम यूज़ कर रहे हैं वो नेम प्लेयर प्रीफैब्स में सेव हो जाएगा, और जब हम स्टार्ट करेंगे गेम, रीस्टार्ट करेंगे गेम, तो हमारा पुराने वाला प्लेयर जो कि सेव्ड प्लेयर होगा वो हमें नज़र आएगा। स्क्रिप्ट्स हमने ऐड कर ली हैं और अब हम गेम मैनेजर पे जो टेक्स्ट हमने क्रिएट किया प्लेयर नेम वो ऐड करेंगे। सो वी गो टू द गेम मैनेजर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी शुड हैव ए टेक्स्ट फील्ड, गेम मैनेजर, you should have a text field of this player name text, और player name text जो है इसको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। so where we have created the player name text, हाँ ओके सॉरी ये है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। नाउ इफ वी प्ले, और अगर हम कोई नाम यूज़ करें, सो फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं यासर खान, और कंटिन्यू करते हैं, तो अब आप ऊपर देख सकते हैं कि वी हैव ए प्लेयर और उसका नाम लिखा हुआ है यासर खान, ठीक है। सो वो विद इन द बाउंड्स नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है टाइटल की वजह से। और गेम ओवर के ऊपर आप देखें रीस्टार्ट है, और रीस्टार्ट जब हम करते हैं तो जब हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, अच्छा रीस्टार्ट पे यासर खान ही है फॉर टाइम, बट यहाँ पे हमें नाम दोबारा लिखना पड़ेगा आई थिंक। तो खान, अच्छा इसको थोड़ा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दैट्स फाइन। एंड नाउ दिस इज़ डन कि हमने प्लेयर नेम ऐड कर दिया। दूसरी चीज़ हम थोड़ा उसको करते हैं सेट, और उससे पहले हम प्लेयर नेम जो है इसकी जो बाउंड्स है इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं, और इसका ये जो है इसका बैकग्राउंड उसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इन प्लेयर नेम को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। एंड व्हाट वी विल डू इन दिस स्क्रिप्ट इज कि हम प्लेयर नेम से पहले प्लेयर लिखने की बजाय हम यहाँ पे हाई लिख देते हैं, हाई, और सेव कर लेते हैं। ओके एंड या फिर हम प्लेयर नेम ही रखते हैं, रहने दे कोई नहीं, प्लेयर सेव करते हैं, दैट विल बी बेटर आई थिंक। और आई थिंक थोड़ा सा मज़ीद इसे बड़ा कर लेते हैं, ताकि अगर बड़ा नाम भी हो प्लेयर का तो भी विद इन द बाउंड्स जो है वो आ जाए। ओके सो दैट्स ग्रेट। एंड नाउ इफ वी प्ले, तो अब होपफुली नाम जो है वो दुरुस्त तरीके से आएगा। सो
यासिर, अभी आप देखें हमने रीस्टार्ट किया तो पुराने वाला ही नाम आ रहा है, यासिर खान। अलबत्ता वो ऑटोमेटिकली सर्च में पिक नहीं हो रहा, यानी वो बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और नाम भी विद इन द बाउंड्स आ रहा। सो दैट्स इट। और नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल 50 और 60, तो न्यू स्कोर जो है, जो लेसर स्कोर है वो हाई स्कोर बन जाता है। ये एक इशू है और ये हमने सॉल्व करना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब न्यू स्कोर जो है वो हाई स्कोर से ज़्यादा होगा, देन ओनली न्यू स्कोर विल बी हाई स्कोर। सो नाउ हियर वी विल जस्ट चेक एंड सेव फंक्शन, और उसके अंदर हम थोड़ी चेंजेस करेंगे। एंड वेयर वाज दैट फंक्शन जहाँ पे हम सेव कर रहे थे? Yeah, I think that is inside the Supabase manager. Check and save function. Okay. Okay, so we'll just change this Supabase check and save function. तो इसको हम select करते हैं और replace कर देते हैं with our new function। और अब आप अगर देखें तो जहाँ पे हम स्कोर्स को पिक कर रहे हैं, न्यू स्कोर्स को, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर गेटिंग प्लेयर डेटा, एंड इफ स्कोर इज ग्रेटर देन existing high score, then only we will update a new score. Okay, so this is the main line। और ये error यहाँ पे क्यों आ रहा है? player data। Okay, so this player data, actually we are not picking this player data because कि ये player data जो है वो गेम मैनेजर के अंदर हमने असाइन किया था, यहाँ पे अगर आप देखें। और what we will do कि हम इस player data को separate स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। सो आई विल जस्ट रिमूव दिस प्लेयर डेटा एंड देन वी विल गो टू द यूनिटी और बैक एंड, and we'll create a C# script और इसका नाम रख लेते हैं प्लेयर डेटा। एंड देन इनसाइड दिस स्क्रिप्ट हम प्लेयर डेटा कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज द प्लेयर डेटा, एंड नाउ वी आर एक्चुअली गेटिंग दिस प्लेयर डेटा फ्रॉम द प्लेयर डेटा स्क्रिप्ट। Supabase manager। सो आई थिंक अभी एरर नहीं आना चाहिए Supabase manager में। या दैट्स बेटर। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा, और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स प्ले द गेम। और यहाँ पे हम यासिर खान से ही शुरू करते हैं। उसकी वजह यही है कि हमें पता है यासिर खान के हाई स्कोर 40 हैं। ओके, यासिर खान के अब हम न्यू स्कोर्स देखते हैं। तो अब हम जो है ना, ओह सॉरी फॉर दैट, मैंने 40 पे ही जाके मैं ख़त्म कर दिया मैंने। तो थोड़े ज़्यादा लेने हैं ना, ताकि टेस्टिंग तो हो सके। हाँ, अभी आप देखें कि इसके स्कोर्स थोड़े ज़्यादा हो गए। अब हम राय होता है, तो अब आप देखें न्यू हाई स्कोर 100 हो गए। अब अगर हम कम स्कोर लेंगे ना, तो वो हाई स्कोर्स में नहीं सेव होने चाहिए। तो फिर टेस्ट करते हैं यासिर खान और प्ले करते हैं कंटिन्यू।
एंड अब अगर हम कम स्कोर्स भी डिलीट होते हैं तो यू कैन सी कि हाई स्कोर स्टिल 100। अगेन अगर आप रीस्टार्ट करें तो हाई स्कोर विल बी 100। ओके, जब हम यासर खान को करेंगे वाई इट्स शोइंग 40 या 100। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वो अब जो हाई सिर्फ शो करेगा ऑन द गेम प्ले। दैट्स ब्यूटीफुल, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट इशू ये है कि बार बार हमें टाइप करना पड़ता है। अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तब भी यासर खान ही अगर खेल रहा है तो उसे बार बार टाइप करना पड़ेगा, विच इज़ ए नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके, सो हम एक्चुअली गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट जो फंक्शन है इसके अंदर यूज़र नेम को सेव तो कर रहे हैं, लेकिन उसको इनपुट सिस्टम के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर रहे। तो ये जो स्टार्ट फंक्शन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो जस्ट मॉडिफाई द स्टार्ट फंक्शन। और अब ये जो फंक्शन है अगर इसको अगर आप देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द सेम, लेकिन हम जो इनपुट फील्ड है वहाँ पे अपना यूज़र नेम जो है उस वो प्रिसिस्ट करेगा और पिक करेगी यूज़र नेम टेक्स्ट। ओके, दिस लाइन फिक्सेस इट, यूज़र नेम टू टेक्स्ट इक्वल टू करंट यूज़र नेम। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम रीस्टार्ट करें तो हमें इवन कंटिन्यू पे क्लिक ना करना पड़ेगा, बल्कि हम डायरेक्ट ही हमारी गेम रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि गेम को पता है कि यासर खान इज़ प्लेइंग। तो न्यू गेम तो स्टार्ट नहीं की इसने, तो यासर खान ही है, तो उसे रीस्टार्ट बटन पे वो नज़र ही ना आए, कंटिन्यू बटन नज़र ही ना आए, जस्ट इट रीस्टार्टेड इट अगेन। तो उसके लिए हमने ये जो लाइन लिखी है इनसाइड द स्टार्ट फंक्शन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एंड वी विल जस्ट रिप्लेस दिस फंक्शन, और बल्कि हम इस फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं और इसके अंदर ही हम स्टार्ट गेम फंक्शन भी ऐड कर देते हैं। तो अगर वो नेम सिमिलर होगा और रीस्टार्ट होगी गेम तो हमारी गेम जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी होपफुली। तो लेट्स सी दिस के वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो प्ले करते हैं गेम एंड यू कैन सी इफ वी आर यासर खान देन इट्स रनिंग राइट अवे। ओके, लेकिन यह है कि अभी काफ़ी दफ़े ऐसे होता है कि आप ये चाह रहे होते हैं कि नए यूज़र के नाम से एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं जो कि गेम खेलना चाहें, तो फिर उसके लिए आप सिंपली ये जो स्टार्ट गेम का फंक्शन है इसको यहाँ से अगर हम कमेंट कर दें तो दैट विल फिक्स द इशू, और आपको कम से कम जो आपका टाइप फिर आप कर पाएंगे इनपुट फील्ड के अंदर। तो प्ले करते हैं और होपफुली आप इनपुट फील्ड हमें नज़र आएगी और उसके अंदर यासर खान लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये फ़ायदा है कि आप उसी अगर सिस्टम पे हैं तो यासर खान लिखा हुआ आ रहा है, और अब आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप कहते हैं कि जी उमर अब्दुल्ला जो है, या उमर सिंपल नेम रखते हैं, उमर जो है वो खेलना चाहता है अभी गेम, तो उमर जो है वो कंटिन्यू करेगा और उमर की गेम जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। और आई थिंक उमर का मेरे ख्याल से पहले से था कोई डीपी के अंदर जो हाई स्कोर हमें लिखा हुआ आ रहा है नज़र, whatever, I will just check. Okay, and table editor, and yeah, here you can see कि एक empty user भी create हुआ है और empty user के 260 नंबर्स हैं हाई स्कोर। so why this is happening, although कि हमने उसका नाम उमर रखा था,
what's wrong with this? So let's see. UMAR उमर कंटिन्यू और हाँ पी मेरे ख्याल ने टाइपिंग में कोई मिस्टेक की है गालबन, हाँ आई थिंक सो। तो अगर अब हम इसको रिफ्रेश करें, हाँ अभी आप देख सकते हैं ये उमर यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये जो एम्प्टी आया ना, इसकी वजह ये है कि मैंने टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक की थी, उमर लिख के आगे स्पेसिंग दे दी, फिर वापस आया, शायद उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है और उसने एम्प्टी को पिक कर लिया। हालांकि एम्प्टी से हमारी गेम जो है वो इवन स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए, तो मे बी दैट इज़ ए इशू। ओके, तो एनी हमारा अब सिस्टम वर्क कर रहा है। वी कैन इनपुट द प्लेयर and also on the restart same player can play the game. That's great. Okay, so now we can show the rank of the player. So this is also good, और ये भी एक अच्छा फीचर है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। So on the game over panel, which is over here, and just go here in the canvas, and you can see we have school, गेम ओवर पैनल। इनको हम हुड के अंदर ऐड कर सकते थे, बट एनी हाउ हम मेन मेन्यू पैनल को हाइड करते हैं। और गेम ओवर पैनल जो है वो कहाँ पे है हमारा, हाँ ये आ गया ना, इसके पीछे ही छुपा था। सो गेम ओवर पैनल को सिलेक्ट करें एंड यू कैन सी के वी हैव ए गेम ओवर पैनल और टाइटल, और इस टाइटल को डुप्लीकेट करते हैं और इसको नाम देते हैं रैंक, और यहाँ पे हम कहते हैं कि रैंक, और इसको नीचे ले आते हैं लाइक दिस, और इसको हम कलर इसका ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। एंड आप इसका टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो 100 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा, सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसको, और इसके साथ जो रीस्टार्ट बटन है इसको नीचे ले जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे हमारा रैंक जो है वो नज़र आएगा। सो नाउ विल गो टू द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट, और गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पब्लिक की टेक्स्ट रैंक टेक्स्ट, और ये रैंक टेक्स्ट जो है वो हमने ऐड करना है इन दी गेम मैनेजर जो कि यूनिटी के अंदर हमने क्रिएट किया था। एंड देन आफ्टर द स्टार्ट फंक्शन मैंने ये एक नया फंक्शन क्रिएट किया, गेट प्लेयर रैंक, जैसे कि हम बाकी फंक्शंस ऐड कर रहे हैं उसी तरह से हमने गेट प्लेयर रैंक का फंक्शन ऐड करना है, और एनवरेटर गेट प्लेयर रैंक रिक्वेस्ट, और ये फंक्शन जो है वो आप कॉपी कर लें एज इट इज़, एंड दिस फंक्शन इज़ फॉर गेटिंग द रैंक। ओके, और जहाँ पे हम इसको रैंक को पिक कर रहे हैं, इंस्टेंस दिस गेम मैनेजर इंस्टेंस कैलकुलेट प्लेयर रैंक, और अकॉर्डिंग टू द यूज़र नेम, and then we will show that rank over there. Okay, one problem we have, actually हमने जो एक गलती की है वो ये है कि हम जहाँ पे गेम मैनेजर में हम सिंपली कैलकुलेट प्लेयर रैंक का फंक्शन लिखेंगे, दिस इज़ द फंक्शन फॉर कैलकुलेट प्लेयर रैंक, और ये वाला जो हमने फंक्शन जहाँ पे आगे लिख दिया है गलती से, ये वाला तो हमें सुपरबेस मैनेजर में ऐड करना था। तो जस्ट कॉपी कट दिस और सुपरबेस मैनेजर में जाते हैं, और जैसे कि हमने बाकी के फंक्शन ऐड कर रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यूज़र
अपडेट हाई स्कोर। इसी तरह से रैंक सिस्टम जो है वो भी यहीं पे सुपर बेस मैनेजर के अंदर ऐड करेंगे। सेम फंक्शन मैंने वहाँ से कट करके यहाँ पे ऐड कर दिया, गेट प्लेयर रैंक, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ गेट प्लेयर रैंक। एंड देन इन द गेम मैनेजर वी विल ऐड कैलकुलेट प्लेयर रैंक फंक्शन, और हम जो है वो प्लेयर रैंक को वहाँ से रैंक टेक्स्ट को अपडेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी player rank inside the that super base manager. So that's great. Now what we will do next is, so now after the game manager script के अंदर जो game over का function है जहाँ पे हम जो है हाई स्कोर्स को सेव कर रहे थे, and here we go. We are saving the high scores in the super base manager. तो जहाँ पे हम with this save हम जो है वो सुपर बेस मैनेजर की गेट प्लेयर रैंक्स को भी जो है वो सेव कर लेंगे ऑन द गेम मैनेजर गेम ओवर फंक्शन। ओके, सो दैट्स इट, होपफुली इट शुड वर्क। तो हम जाते हैं यूनिटी में, and then we'll select the game manager, और गेम मैनेजर के अंदर आप देखते हैं वी हैव ए रैंक टेक्स्ट, और रैंक टेक्स्ट जो है वो कहाँ पे है जी, ये है। इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करें, नाउ वी विल प्ले द गेम, और ये आप देख सकते हैं। लेट्स गो फॉर यासर खान अगेन। कंटिन्यू। यासर खान की 260 क्यों दिखा रहा है जी, हमने तो कम दिए थे। मुझे नहीं ये समझ आ रही कि व्हाई इट्स गोइंग रॉन्ग। और ये देखें यूर रैंक 2। ओके, ये जो 90 स्कोर हैं, यूर रैंक हमारा रैंक काम कर रहा है, ये 2 बता रहा है। तो अगर हम दोबारा से यासर खान को पिक करें और जल्दी मर जाएं, तो अगेन 2 ही बता रहा है। एंड अगर दोबारा से जाएं और थोड़े ये नहीं जितने हमारा हाई स्कोर आ रहा है उससे ज़्यादा कर लें, तो होपफुली रैंक 1 होना चाहिए, या उससे भी ज़्यादा हैं किसी के। या आई थिंक ओके एग्जैक्टली 260 पे हम जाके डाई हो गए अनफॉर्चुनेटली, और हमें थोड़े ज़्यादा कमाने थे पैसे। लेट्स टेस्ट इट आउट। बेसिक सुपर बेस का ट्यूटोरियल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। कुछ चीज़ें अगर आपके जहन में आ रही हों जो कि हमने कवर ना की हों, डेफिनेटली हम जो है वो गूगल लॉगिन वगैरह किया जा सकता है सुपर बेस से, और फेसबुक लॉगिन के लिए ऑथ की है, और फेसबुक लॉगिन इतना सिंपल नहीं है विद सुपर बेस। और यूर रैंक 2 ही क्यों आता है जी, ये नहीं समझ आ रही मुझे। सो व्हाट इज दिस, लेट्स फिक्स इट। ओके, हियर यू कैन सी इट इज़ 520, तो ये तो ठीक चल रहा है यासर खान, तो वो इशू नहीं है जो मैं एम्प्टी वाला इशू समझा था, और दैट इज़ फाइन। अलबत्ता रैंक 2 क्यों आ रहा है ये देखना है अभी हमने। लीडर बोर्ड जो है उसमें भी टॉप पे आ रहा है, तो रैंक तो ये फिर दूसरा एम्प्टी वाला जो है, तो ये इशू क्या है उसकी बात देख लेते हैं। ओके, सो नाउ आई हैव फिक्स दिस इशू, और ये रैंक का इशू इस वजह से हो रहा था क्योंकि रैंक जो है वो अपडेट होने से पहले हमें शो हो रहा था। जो पुराना रैंक था यासिर का, वही बार बार शो हो रहा था जो कि रैंक 2 था अनफॉर्चुनेटली।
मैनेजर जो है इसके अंदर हमने जो अपडेट हाई स्कोर रिक्वेस्ट का फंक्शन ऐड किया था को रूटीन। तो को रूटीन के साथ आपने पब्लिक ऐड कर देना, और इसका ये जो फंक्शन था हमने लदद से लिखा था पब्लिक वाइड अपडेट, ये ख़त्म कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आल्सो हमने जो इंसर्ट प्लेयर का फंक्शन ऐड किया था विच इज़ दिस वन, तो इसके साथ भी सेम इसी तरह से करना है, और हम इंसर्ट प्लेयर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो ऊपर वाला फंक्शन था, और सिर्फ ये रहने देना है पब्लिक आई एनुमरेटर इंसर्ट प्लेयर रिक्वेस्ट, इसके साथ पब्लिक ऐड कर देना। ओके सो जब हमने ये कर लिया तो फिर हम जो है वो गेम मैनेजर के अंदर चले जाएंगे, और गेम मैनेजर के अंदर जो हमारा गेम ओवर का फंक्शन था उसके अंदर हमने 2 लाइनें पहले लिखी थी हाई स्कोर टेक्स्ट के लिए और रैंक के लिए। तो रैंक वो ख़त्म कर देनी, और उसकी जगह सिंपली सुपर बेस मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट सेव प्लेयर स्कोर ये लाइन लिख देनी है आपने। ओके, तो इट विल सॉल्व योर इशू। अब स्कोर जो है वो अपडेट हो रहे होंगे लाइव टाइम, और सारी चीज़ें बेहतर आपको नज़र आएंगी। अब अगर हम प्ले करें तो हाई स्कोर जो इसका था यासर खान का था वो 520 था, और अगर हम स्कोर लीडर बोर्ड को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यासर खान का स्कोर जो है वो 520 है, और उमर का स्कोर जो है वो 110 है। तो अगर हम यहाँ से में यासर खान तो अब हम अगर डाई होते हैं तो रैंक इसका 1 शो करेगा, क्योंकि ये लीडर बोर्ड पे हाईएस्ट स्कोरर है। ओके, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसको फिर दोबारा से मज़ीद टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उमर के साथ लॉगिन हो जाते हैं, और उमर को हम थोड़े ज़्यादा स्कोर अचीव करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि वेदर दिस सिस्टम इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली गुड और नॉट। तो ये हमने थोड़ा सा देख लेना है, डोंट वरी। अभी 200 हो गए स्कोर, तो 580 थे गालबन उसके, तो इसके हम 600 तक, पता नहीं मैंने प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बनाया भी है कि नहीं, एनी हाउ देख लेते हैं। 400 हो गए, एंड देन वी हैव दी कितने हो गए अब 570 हो गए। हाँ, अब हम 600 हो गए हैं, तो अब हम दाएँ होते हैं। ये देखिए अब यूर रैंक 1, तो अब उमर जो है ना वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, और अगर हम यहाँ लीडर बोर्ड पे देखें तो उमर फर्स्ट रैंक पे होगा और यासर खान सेकंड रैंक पे आ गया। अब ठीक हो गया, तो अब हमारा सिस्टम जो है वो फुली काम कर रहा है। दैट्स ग्रेट। ओके, हम अपने कोर्स को यहीं तक रखेंगे, और आई होप कि आपको सुपर बेस के बेसिक्स समझ में आ गए। अगर आप कुछ और स्पेसिफिक थिंग आप सीखना चाह रहे हैं रिलेटेड टू सुपर बेस तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ हम जो नेक्स्ट हमारे कोर्स होंगे वो फायर बेस का कोर्स होगा विद ए सिंगल गेम लाइक दिस, और फिर हम फायर बेस का कोर्स एक बनाएंगे विद ए मल्टीप्लेयर गेम, और उसके अंदर हम लॉगिन सिस्टम सारा कुछ जो है वो करें। तो डेटाबेसेस के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको एक काम और हम करना चाहेंगे, और दैट इज़ दी डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। ओके, तो अगर इसके अंदर आप जाते हैं तो आप देखें कि हमारे पास अच्छा, हम इंडीड डायरेक्टली भी वहाँ से कर सकते थे, डेटा टेबल क्यूरीज से भी आई थिंक। ओके, पब्लिक सी पॉलिसीज आर इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली ये मैं सोच रहा था कि डेटाबेस के अंदर होगी पॉलिसीज, बट इट इज़ सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, और इसके अंदर पॉलिसीज़ हैं, और जहाँ पे आपके पास RLS डिसेबल्ड है
तो अगर आप अपनी गेम को सिक्योर करना चाहते हैं तो इनेबल RLS कर लें, तो ये ज़्यादा रो लेवल सिक्योरिटी आपकी ऐड कर दी जाएगी। तो हम इनेबल कर लेते हैं RLS। तो ये इसी नेम और यहाँ पे हम कहते हैं जी के कॉइन, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, अच्छा ये मेरे ख्याल से इसने बताया है कि सो नाउ जब हम RLS को इनेबल करते हैं, तो अगर अब हम यूनिटी के अंदर जाएं तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी रो या टेबल जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा यूज़र्स को। और अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखेंगे कि सॉरी प्ले करें तो अब आप देखेंगे कि अगर हम लीडर बोर्ड पे क्लिक करें तो नथिंग इज देयर, कोई नाम भी यहाँ पे नहीं आ रहा। और अगर हम कंटिन्यू करते हैं गेम तो ऊपर आप देख सकते हैं कि नाम तो लिखा हुआ आ रहा है, पे आप देख सकते हैं कि रैंक के आगे भी हमें नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी वजह यह है कि पॉलिसी हमने ऐड नहीं की। तो हम पॉलिसी ऐड करेंगे, न्यू पॉलिसी, एंड हेयर आर सम टेम्पलेट्स। तो हम इनेबल रखेंगे रीड एक्सेस टू ऑल यूजर्स। और अगर आप नीचे आए तो ये सेव पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। नाउ होपफुली ये करने के बाद हमने सेलेक्ट कर दिया और पब्लिक कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनेबल रीड एक्सेस टू ऑल यूजर्स। तो अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्ले करेंगे यहाँ पे, अगर आप लीडर बोर्ड पे जाएं तो अब सारे के सारे यूजर्स आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करें और हम यहाँ पे डाई हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारा रैंक भी आ जाएगा, दैट्स ग्रेट। तो ये फाइनल स्टेप था जो कि हमने सीखा फॉर दी RLS इनेबल, जो कि पॉलिसी इनेबलिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर गेम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर। और अगर आपने सुपर बेस का कोई स्पेसिफिक मज़ीद चीज़ सीखनी है तो वो ज़रूर मेंशन करें। आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। क्योंकि ये बेसिक वीडियो थी और इसके अंदर यही बेसिक चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं यूजुअली गेम डेवलपर्स को। ये हमने डिस्कस की हैं। ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, गूगल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन्स, ये हमने डिस्कस नहीं किए, इसको बेसिक ही रखा है। अगर आप मज़ीद एडवांस चाहते हैं और स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं किसी मज़ीद टॉपिक पे रिलेटेड टू सुपर बेस तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।